तो जी मैं आ चुका हूँ अब बैंकॉक की एक इलाके में। यहाँ पर मार्केट है, खाने पीने की अलग अलग दुकानें हैं और इसको स्पेशली बोला जाता है अरब स्ट्रीट। अरब स्ट्रीट इसलिए कि अरब कंट्रीज से जुड़े हुए जितने लोग हैं उनके लिए स्पेशल यहाँ पर दुकानें हैं, खाने की दुकानें हैं, मोस्टली रेस्टोरेंट्स हैं। लेकिन हर तरह की जो यहाँ दुकानें मौजूद हैं उन दुकानों पर अरब के लोग हैं, जो कि जैसे कुवैत है, सऊदी अरब है, पाकिस्तान है। इस इलाके के जितने भी अरबी लोग यहाँ आते हैं वो मोस्टली इसी साइड आना प्रेफर करते हैं और उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर केवल हलाल मीट मिलता है, जो खासकर मुस्लिम जो मज़हब है उस मज़हब के लोगों को पसंद होता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो अरब स्ट्रीट है, आप किसी भी दुकान पर जाएंगे तो दुकान के जो नाम है उनके बाहर आप लोगों को अरबी में लिखा हुआ मिलेगा। और बहुत से ऐसे हैं जो इंडियन फूड्स भी हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, उन्होंने भी अरबी में कुछ लिखा हुआ है अपने जो रेस्टोरेंट्स हैं उन पर, ताकि भारत के मुसलमान भी कोई आए तो हलाल मीट के लिए इस तरह से। जो आप देखिए कि जो फार्मेसीज़ हैं, जो डेंटल क्लिनिक्स हैं, उनमें भी अरबी पर ये सब लिखी हुई हैं। रेस्टोरेंट्स हैं, बुर्ज अल अरब है। इसी तरह से ये पूरा इलाका ये कहें कि जो है अरबी स्ट्रीट के नाम से जाना जाता है। और इस इलाके में जितनी दुकानें मिलेंगी आपको वो अरब के लोगों के लिए, और ख़ासकर जो पाकिस्तान के लोग हैं उन लोगों की ये दुकानें हैं, वो यहाँ पर कारोबार करते हैं। पाकिस्तान के आने वाले मोस्टली लोग जो हैं वो यहाँ पर ये कारोबार करते हैं। आप देखिए कोई भी मेडिकल सेंटर हो, किसी भी तरह की दुकान हो, वो सब यहाँ पर पाकिस्तानी ही काबिज़ है। जब हमने एक व्यक्ति से यहाँ पर उससे बात की तो हमने उससे पूछा कि भाई कहाँ के रहने वाले हो, तो उन्होंने बताया जी आज़ाद कश्मीर का रहने वाला हूँ। मैंने कहा आज़ाद कश्मीर? नहीं, पहले उसने बोला पाकिस्तान का रहने वाला हूँ। तो हमने पूछा पाकिस्तान में कहाँ से? कह रहा आज़ाद कश्मीर का। मेरा सवाल उससे ये था, मैंने कहा भाई जब तुम पाकिस्तान से बोल रहे हो और फिर कह रहे हो आज़ाद कश्मीर, तो फिर पाकिस्तान में कहाँ रह गए? फिर तो तुम कश्मीर के हुए। तो मैंने कहा कश्मीर से हो तो फिर या तो भारत में रहो या पाकिस्तान में रहो, आज़ाद तो कोई सा हुआ नहीं है। तो बोला जी नहीं, हम तो उसको आज़ाद ही बोलते हैं। तो ये आप पीछे पूरी मार्केट देख रहे हैं, पूरी मार्केट वही है। ये अरब स्ट्रीट के नाम से जानी जाती है पूरी मार्केट। और आप जितनी भी दुकानें देखेंगे वो उनमें सब में अरबी में लिखा हुआ है इसी तरह से। आप किसी दुकान को देख लीजिए, जब मैं आपको नाम जूम कर करके दिखा देता हूँ। अब भाई हमारा तो पाकिस्तानियों से चलो प्रेम नहीं है, जिसका होगा वो होगा, जो रखता हो वो रखे। लेकिन ये पूरी मार्केट बनी हुई है इधर, और मोस्टली मतलब 90% जो लोग हैं वो पाकिस्तान के ही हैं, जो यहाँ पर ओनर्स हैं। काम करने वाले हो सकता है आपने जानकार ला रखे हों। अब देखिए जैसे ये होटल है उसमें भी अरबी में यहाँ बाहर चीज़ें लिखी हुई हैं, जबकि आप बैंकॉक में किसी और इलाके में जाएंगे तो वहाँ पर थाई में लिखा होगा और इंग्लिश में लिखा होगा। लेकिन उसी तरह से यहाँ पर सारी चीज़ें जो लिखी हुई है वो दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये देखिए सब अरबी में लिखा हुआ है। एक ये मरहबा रेस्टोरेंट है जो मैं सामने से आप लोगों को दिखाई रहा था, इसी तरह यहाँ पर सब हैं। ये कह लो कि पाकिस्तान की मार्केट है ये। अरब तो नाम है खाली, लेकिन ये स्पेशली पाकिस्तानियों की मार्केट है। जो मुझे बताया एक लड़के ने यहीं का था, जो काम कर रहा था यहाँ पे ना, रहने वाला, तो वो अपने आप को आज़ाद कश्मीर का बता रहा है। लेकिन ये इसी तरह यहाँ पूरी अरब मार्केट पाकिस्तानियों की। तो भाई भारत वालों बाहर निकलो, तुम भी कोई ऐसी मार्केट बनाओ यार। अच्छा यहाँ ना जो ख़रीदार दिख रहे हैं मुझे, और जो मोस्टली लोग दिख रहे हैं वो मतलब अरब कंट्रीज़ के रहने वाले ही लगभग नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर काम करने वाले भी आपको लगभग उसी तरह के नज़र आएंगे। जो थाईज़ हैं वो ऐसे कम ही नज़र आते हैं। तो ये इस तरह से पूरी स्ट्रीट जो है वो बनाई हुई है। लड़कियां बुरखे में बैठी हैं, ये देखो। हाय, बाहर का ही था कहीं बंदा। तो यहाँ जितनी दुकानें और सब मिलेंगी वो सब अरब वालों की ही
इसी तरह मिलेगी। तो ये वीडियो बनाने का केवल मकसद ये था, एक चीज़ दिखाऊं कि यार हम तो टहल रहे थे तो देखा कि यहाँ सब में उर्दू लिखी हुई है। भाई मुझे आती नहीं उर्दू अरबी में फ़र्क नहीं पता कि भाषा में जो लिखा हुआ है, तो इसलिए मुझे लगा कि उर्दू लिखा है। तो मैंने उससे पूछ लिया कि भाई उर्दू क्यों लिखी है? कह रहा जी अरबी लिखी है। तब उसने मुझे बताया कि भाई ऐसे ऐसे ये सारा है, और ये बैंकॉक में ग्रेस होटल के पास है। तो जो लोग हलाल खाने के शौकीन हैं वो आए, ग्रेस होटल के पास है पूरी मार्केट, और यहाँ पर आपको बैंकॉक में हलाल मीट मिलेगा। भाई मैं तो नॉनवेज खाता नहीं हूँ, ना मैंने आज तक टेस्ट किया है, तो मुझे उस चीज़ के बारे में जानकारी है नहीं, हलाल कैसा और झटका कैसा। जो खाता हो उसको पता हो। तो यहाँ आओ तो हलाल मीट आपको यहाँ मिलेगा, स्पेशल है, पाकिस्तानियों के हाथ का मिलेगा। भाई भारत वाले अगर कोई सुन रहा है, देख रहा है इस वीडियो को, तो पाकिस्तान के जो पाकिस्तानी है उनके हाथों का खाना मिलेगा। बाकी आपकी मर्जी है, हलाल खाओ या झटका खाओ। ये लोग कैसा लगा उसके बारे में बताएं, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाय।